Good morning, students. Students, as we were discussing about the process of excretion, and I told you that excretion means removal of material from the organism's body is called as excretion. And we discussed a lot about the human excretory system. I told you that what are the various metabolic wastes in human bodies and how they are eliminated through excretory system. But today we are going to discuss how the process of excretion takes place in case of the plants. ठीक है. Now plants produce similar to the man or similar to the animals. The plants are also producing a number of the waste products ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि इनमें भी कई सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं प्लांट्स में, तो जाहिर सी बात है कि इनमें भी काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे. सो दीज शुड हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी. तो इन्हें भी प्लांट की बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है. बट हाउ दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स बॉडी, कैसे बाहर निकलते हैं, नाउ वी हैव टू डिस्कस. द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाई प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो मेन यानी चीफ जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ना, व्हाट आर दीज. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब मेजरली जो आपके बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वो आपका CO2 हो गया, वो आपका वाटर वेपर हो गया और वो ऑक्सीजन हो गया. नाउ प्लांट गेट रिड एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. अभी जिसमें जो देखो प्लांट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है. इफ़ यू विल ड्रिंक 2 or 3 ग्लास ऑफ वाटर, डेफिनेटली यू विल गो वॉशरूम राइट नाउ. ठीक है ना. तो सिमिलरली प्लांट्स आर, यू नो वेरी वेल दैट सॉइल से लगातार पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट हाउ दे आर रिलीजिंग. ठीक है. हाउ दे आर रिमूविंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर. तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उन्होंने रिलीज़ करना है, तो इसको ये रिलीज़ करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन. एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स थ्रू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. सिमिलरली जो गैसियस, अब देखिए प्लांट्स आर परफॉर्मिंग रेगुलरली फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस बन रही है वो उनके लिए वेस्ट है. ठीक है. इतनी ज़्यादा अमाउंट में उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. तो दिन में जो ऑक्सीजन बन रही है इसे प्लांट की बॉडी से बाहर फेंकना है. तो इट विल ऑल्सो मूव आउट फ्रॉम द वेयर, फ्रॉम स्टोमेटा. सिमिलरली अब ड्यूरिंग द नाइट टाइम, अब तब तो नाइट के टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो वहाँ पे तब क्या आपकी कौन सी गैस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी, तब वहाँ पर हम कहेंगे CO2, क्योंकि अब रेस्पिरेशन तो 24 घंटे होता है, 24 आवर्स हो रहा है. तो वहाँ पे CO2 जो होगी वो रिलीज़ होनी होगी. तो रिलीज़ होनी हुई होगी तो कहाँ से बाहर निकलेगी, वो भी क्या होगी, ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू होगी. सॉरी, ट्रांसपिरेशन या सॉरी गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होगी. अच्छा, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. अक्सर आपने सुना होगा वी शुड नॉट हैव टू सिट नियर अबाउट द एनी बनियन ट्री और अ लार्ज ट्री ड्यूरिंग द नाइट टाइम. हमने सुना होगा कि नहीं सोना चाहिए ऐसे. क्यों? हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात को पेड़ में, बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में भूत आ जाता है. एक्चुअली में भूत वूत कुछ नहीं आता, क्योंकि रात के टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होनी नहीं, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ नहीं होनी है. ठीक है. तो क्या होता है उस टाइम पे, तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, अब वो उनमें लीव्स ज़्यादा हैं तो स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे. तो स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा. रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो CO2 गैस, जाहिर सी बात है कि रात को प्लांट्स बाहर छोड़ेंगे. तो जो अगर हम पेड़ के नज़दीक सोए होंगे या पेड़ की डाल पे सोए होंगे, तो हमें CO2 हमारे आसपास ज़्यादा होगी, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी. हमें लगेगा कि हमारे गले में किसी ने फंदा डाल दिया है, एंड हम सोचेंगे भूत आ गया. बट ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिकली इट इज़ प्रूव्ड. ठीक है. तो ये जो है, क्योंकि प्लांट्स रात को CO2 को रिलीज़ करते हैं, सो यही रीज़न है कि हमें लगता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है. बट दिन के टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, तो हमें हमें लगेगा बड़ी शुद्ध और निर्मल हवा बह रही है. ठीक है. Okay, the gaseous waste of the respiration of the photosynthesis in plants, carbon dioxide, water vapor and oxygen, and these are removed through the stomata in the leaves. स्टोमेटा लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू. और अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में देयर आर माइन्यूट लेंस शेप ओपनिंग्स आर देयर विच आर कॉल्ड एज लेंटिकल्स. ठीक है. विच आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट. अच्छा, इसके अलावा बात करें अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स की. मैनी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ. इसके अलावा जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो जो डिफरेंट प्लांट सेल्स हैं, इनकी वैक्यूल्स के अंदर भी स्टोर रहते हैं कभी कभार. ठीक है. और मोस्टली जो टॉक्सिक मटेरियल हैं या जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या होता है, जो ओल्डर लीव्स हैं, ओल्डर लीव्स में जाकर के वो स्टोर हो जाती हैं. और आपने देखा होगा कि जो एजिंग होती है लीव्स की, और ऑटम के सीजन में सारी लीव्स जब गिरती हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जब वो लीव गिरती है तो उनके साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. एंड
कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा रेजिन्स को रिलीज करते हैं, गम को रिलीज करते हैं, जिनसे प्लांट से गम निकलता है, रेजिन निकलता है। एक्चुअली गम एंड रेजिन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कभी कभार कोई प्लांट होता है, उसके अराउंड जो सॉइल होती है, सॉइल का कलर आपने देखा होगा कुछ लिटिल बिट डिफरेंट होता है आसपास की सॉइल से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देर इज़ ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच कैन एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स द सॉइल अराउंड देम। ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ द प्लांट वेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर द ह्यूमन बींग। कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो प्लांट्स की बॉडी के लिए हैं बट हमारे लिए बड़े यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल रबर है, रबर प्लांट से जो रबर मिलता है वो उसके लिए वेस्ट है बट हमारे लिए बेनिफिशियल है। गम हो गया, रेजिन हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गए जैसे सैंडलवुड ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है, क्लोव ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है। ये सारे के सारे उसके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं प्लांट के, बट हमारे लिए क्या है? ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द वे हाउ द प्लांट्स आर गोइंग टू रिलीज और एक्सक्रीट देयर waste products. I think the topic was quite easier and you will be able to understand it. If still you will feel any kind of difficulty, you can ask questions. Thank you. Bye bye.